जिंदगी को खत्म कर लिया, उसके बाद से सभी हिंदुस्तानियों की जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। उसका ये कारण है कि नेपोटिज्म नाम की जो बीमारी है वो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, वो हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में भी घर कर चुका है। क्या सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नेपोटिज्म से परेशान है? ऐसा सभी लोग बात कर रहे हैं और काफी कुछ चीजें ट्रेंड कर रही हैं कि इसने वो कह दिया होगा, उसने वो कह दिया होगा, और वो सब आगे चल के रीजन सुशांत के सुसाइड का बना। सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है, हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिसने सुशांत को ये स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया? लोग कहते हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको लोग बोलते हैं कि आपने हमें फोन किया होता, हमसे बात की होती। आपको मैं बता दूं, जब आपको फोन करते हैं तो आप फोन नहीं उठाते। जब आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप उस आदमी को पागल साबित करने पे जुड़ जाते हैं। जब आपसे कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है तो आप उसे कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तू ज्यादा सोच रहा है यार, तू इतना मत सोच। जब आपके साथ इस तरीके का कोई आदमी आता है आपके पास कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है ये एक्सेप्ट करते हुए, तब आप उसको तरह तरह की बातें करके उसको उलझा के रखते हैं और अंत में उसके पास कोई और रास्ता नहीं दिखता। तब जाके वो एक ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले लेता है जिससे उसकी जिंदगी तो खत्म होती ही है, लेकिन उसके परिवार वालों की जिंदगियां भी उसकी वजह से खत्म हो जाती हैं। सुशांत का जाना आंखें खोलने वाला है, बॉलीवुड के लिए भी, बाकी पूरी इंडस्ट्री के लिए भी, मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी। मीडिया इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म फैला हुआ है, चाहे हम रेडियो की बात करें या हम टीवी की बात करें, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग टैलेंट की कितनी कद्र कर रहे हैं और टैलेंट को किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। जब कोई आदमी किसी रेडियो स्टेशन में अपना सीवी लेके जाता है तो उसके सीवी को आप कूड़े के डब्बे में उठा के फेंक देते हैं। उस बच्चे के मस्तिष्क पे क्या असर होता होगा ये बिना सोचे समझे। जब कोई व्यक्ति अपना रेडियो में नाम बनाने की कोशिश करता है तो आप उसको ऐसी चीजों में उलझा के रखते हैं जिससे कि वो अपना करियर खुद ब खुद खत्म कर ले, जिससे कि आप लोग अपने लोगों को उन पोजीशंस पे बिठा सकें जिस पे आपने कुछ साल पहले काम किया है, और अब आप बड़ी पोजीशन पे पहुंचकर उन पोजीशंस पर भी अपने ही लोगों को प्लेस करना चाहते हैं। यही हाल रेडियो स्टेशंस का है, यही हाल टीवी मीडिया का है। जब किसी चैनल में कोई इंटर्नशिप करते करते 1 साल तक अपनी चप्पलें घिसता है, अपने माँ बाप के हार्ड अर्न मनी से जिसने पढ़ाई की है, वो 1 साल तक सिर्फ इस उम्मीद में इंटर्नशिप करता है कि अंत में जाके शायद उसको एक नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो नौकरी उसको नहीं मिलती। और अगर वो नौकरी मिल भी जाती है तो उसको इस तरीके से नौकरी दी जाती है जैसे उस पर कोई दया की गई हो। नहीं, आपने कोई दया नहीं की है, आपने बस उसके टैलेंट को एक्सप्लॉइट किया है। पहले बात करते हैं रेडियो इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म की। रेडियो, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक इंपॉर्टेंट मीडियम माना और उन्होंने अपनी जनता से संवाद करने के लिए मन की बात जैसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे कि वो जनता तक अपनी बातें पहुंचा सके। लेकिन क्या रेडियो में काम करने वाले लोग अपनी मन की बात अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही लोगों के सामने कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जैसे ही अपनी बात रखी या आपने किसी बात को लेकर के अपना डिसेंट दिखाया, इनको डिसेंट पसंद नहीं है, इनको पसंद है चापलूसी। हर जगह बस चापलूसी। आप चापलूसी करते रहिए, आपकी नौकरी बची रहेगी। आपने जिस दिन मना कर दिया कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, उस दिन आपको ये बाहर का रास्ता दिखा देंगे या आपको इस तरीके के माइंडसेट में ले आएंगे जिससे कि आप खुद ही छोड़कर चले जाएं। ये हाल सभी लोगों का है। जो लोग मेरे दोस्त जितने भी रेडियो में काम कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस प्रेशर में काम कर रहे हैं। कोरोना के बाद कंडीशंस और भी खराब हुई हैं। लगभग सभी मीडिया हाउसेस से लोगों को निकाल दिया गया है। इसका कारण बिजनेस में ड्रॉप तो है ही, लेकिन उसके अलावा काफी चीजों में, ह्यूमन वैल्यूज में जो ड्रॉप आया है, उन ह्यूमन वैल्यूज की कोई बात तक नहीं कर रहा है। इस बारे में बात होनी जरूरी है कि टैलेंट को किस तरीके से मौके मिलने चाहिए, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक किसी ने नहीं ली है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी आने वाले टाइम में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने वाला है। आप किसी चैनल में अपना सीवी रख के आइए या आप उनको मेल भेज भेज के अपने आप को डिप्रेशन में ले आएं, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, क्या आप में वो क्वालिटी है जिस क्वालिटी ने पूरी दुनिया को, पूरी इस नेपोटिज्म की दुनिया को बनाया है। वो क्वालिटी है चापलूसी। आप चाटेंगे और
आप बढ़ते चले जाएंगे। टैलेंटेड आदमी को दबाने का, उसको सरप्रेस करने का एक गेम खेला जा रहा है और ये नेशनल गेम है, ये हर जगह खेला जाता है। मीडिया इससे कोई अछूता नहीं है, ना रेडियो, ना टीवी, ना फिल्म। फिल्मी दुनिया से आपको इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है? मुझे यह समझ में नहीं आता कि आपको सिर्फ फिल्मी दुनिया का नेपोटिज्म क्यों दिखता है, आपको मीडिया में फैले हुए नेपोटिज्म नहीं नजर आता, आपको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में फैला हुआ नेपोटिज्म नजर नहीं आता। जब अपने लोग चाचा, मामा, ताया के लड़के को, लड़कियों को वो उन जगहों पर, उन पोजीशंस पर प्लेस करते हैं जहां पर होना वो डिजर्व नहीं करते। आपको यह नेपोटिज्म नजर क्यों नहीं आता कि किसी आर्ट गैलरी में सिर्फ उसी पेंटर या आर्टिस्ट की एग्जीबिशन लगती है जिसका कोई ना कोई जुगाड़ हो। अगर इस देश में जुगाड़ नहीं होता तो कई लोगों के करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाते। अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो आप किसी काबिल नहीं है, और ये आपको ये लोग साबित करके दिखा देंगे कि आप लोग किसी काबिल नहीं। आप बेशक कितना ही अच्छा शो करते हो, आप बेशक कितने ही अच्छे राइटर हो, या चाहे आप कितना ही बेहतर बोलते हो, लेकिन मौका सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिसका कोई जुगाड़ होगा। अगर आपका जुगाड़ है तो आप इंडस्ट्री में रहेंगे। मैं कितनी किताबें पढ़ता हूं जिसमें लिखा होता है कि प्लीज थिंक डिफरेंट, बट इस इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्मी इंडस्ट्री हो, रेडियो इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री हो, थिंक डिफरेंट के आइडियोलॉजी को इन्होंने एक क्राइम बना दिया है। अगर इनका बस चले तो इंडियन पीनल कोड में ये लोग अमेंडमेंट करके उसके लिए आपको सजा दिलवाना भी शुरू कर दें, क्योंकि आप इनके खिलाफ या इनसे अलग कुछ भी सोच आपकी है तो ये आपको गलत साबित करने के लिए पूरी कायनात को आपके पीछे लगा देंगे और आपको यह साबित कर देंगे कि आप एक क्रिमिनल हैं। सुशांत ने अपनी जान दे दी। सुशांत का जाना बहुत दुखदाई है, क्योंकि सुशांत जैसा एक्टर जो पटना जैसे शहर से उठ के आता है, बल्कि पूर्णिया से उठ के आता है, पूर्णिया से उठ के आने वाला लड़का बॉलीवुड में इतना नाम कैसे कमा गया, असल में ये सोचकर ही इनके पेट में मरोड़े उठने लगी। और इस वजह से ही उस आदमी को इन लोगों ने इतना डिप्रेस किया, इतना एंग्जाइटी में ले आए कि उसने अपनी जान देना ज्यादा बेहतर समझा इन मूर्खों से लड़ने के बजाय। और ऐसे मूर्ख आपको सभी इंडस्ट्रीज में मिलेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप जिस इंडस्ट्री में भी काम करते होंगे, आप इस बात को शायद जरूर मानेंगे कि आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जो टैलेंट की कदर नहीं करते, जो टैलेंट को दबा के रखना चाहते हैं। प्लीज इन लोगों के अगेंस्ट बोलना शुरू कीजिए, प्लीज अपनी बात रखना शुरू कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि आपके साथ समस्याएं आए, लेकिन एक बार जब लोग आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे, इनको जवाब मिल जाएगा। और इनका जवाब यही है कि इनका पूरी तरीके से इकोनॉमिकल बॉयकॉट किया जाए। जब तक इन लोगों का इकोनॉमिकल बॉयकॉट नहीं किया जाएगा, इकोनॉमिकल बॉयकॉट से भी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है इमोशनल बॉयकॉट किए जाने की जरूरत है। इन लोगों को अपने दिलों में जगह ना दें, इन लोगों की बातें ना सुने, अपने मन की करें। आप अपने करियर को खुद ही बना सकते हैं, कोई आपका करियर बनाने के लिए यहां पे बैठा नहीं हुआ है। इसीलिए अपने करियर को बनाने की तरफ आप सोचें। और इन मठाधीशों के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यह बात आपको खुद सोचने की जरूरत है। कि किसी एक व्यक्ति का करियर खराब करके अगर आपको यह लगता हो कि आपने राज्यसभा के सांसद की शपथ ले ली है, या आप खुद को भारत का शहंशाह समझने लगे हैं, या आपको लगता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इसीलिए अपने आप को सुधारिए। बाकी जो लोग सोशल मीडिया पे सुशांत की फोटो शेयर कर रहे हैं, जो उनकी डेड बॉडीज की फोटो शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये बहुत इनसेंसिटिव तो है ही, उसके साथ साथ ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स की इस बारे में रूलिंग है कि इस तरीके से डिसीज्ड की फोटो इस तरीके से फ्लोट ना की जाए। इसके बारे में कई पिटीशंस भी लग चुकी हैं, और जो कार्रवाई जो चल रही है उसमें प्लीज आप कुछ ऐसी हरकत सोशल मीडिया पे ना करें जो आपके लिए भी नुकसानदेह साबित हो जाए। इसलिए आप जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें वो सोच समझ कर पोस्ट करें, जिससे कि किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। जो व्यक्ति चला गया है उसको हम अपनी यादों में जिंदा रखें, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत की मेमोरीज जिंदा रहें और उनके लाइफ को हम लोग चेरिश करें, और कोशिश ये करें कि आने वाले समय में और कोई सुशांत सिंह राजपूत दुनिया से ना चला जाए। आप देख रहे थे डेमोक्रेसी विद प्रवीण। मैं हूं प्रवीण झा।